कोई भी आदमी जो कहीं और से, सरी से, ब्रैम्पटन से, वैंकूवर से या फिर कलोना से, कोई भी बड़ी सिटी है उससे पास से यहाँ पर आता है तो उसके लिए बहुत ईजी होगा, बहुत ही ज़्यादा। ऑलराइट, हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है। पहली बात तो ये है कि अब अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देख ली है तो अभी इस वीडियो में आपको उससे जो नेक्स्ट स्टेप है उसके बारे में बताना चाहता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मेक श्योर करना है कि आप फेडरल जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसके हिसाब से आप टोटली एलिजिबल हो। तो दूसरी चीज़ है कि आपने जिस भी कम्युनिटी के पास आप हो और जिस भी कम्युनिटी में भी, अगर आप जिस भी कम्युनिटी में जाना चाहते हो, उन 11 कम्युनिटीज़ में से जो कनाडा में हैं, जो RNIP के लिए रिकमेंडेशन देती हैं, जो भी कम्युनिटी आपके पसंदीदा है, आपको पसंद है, उस कम्युनिटी के ऑफिशियल जो वेबसाइट है उसकी ऑनलाइन, उसके ऊपर जाना है और उसके ऊपर ये चीज़ देखनी है। ये है एक मैप हर एक कम्युनिटी का। उन 11 कम्युनिटी में से हर एक कम्युनिटी का अपना अपना मैप होता है, लेकिन इस बार हम कोशिश करते हैं कि वर्णन को ही एग्जाम्पल में लेते हैं क्योंकि मुझे उसके बारे में ये ज़्यादा पता है। तो आपने एक बार मैप को देखना है, एक बार मेक श्योर करना है कि वो सारी जो सिटीज़ हैं उसको अच्छी तरह से देख लें। और जो दूसरी बात, जो उसके बाद जो बात है वो है कि आपको कोशिश करनी है कि कोई $23 प्रति घंटे पर आवर वाली कोई जॉब देखनी है, कि अगर कोई आपको $43 एन आवर वाली कोई जॉब अगर दे पाए। इन केस अगर ऐसा नहीं होता तो स्टिल आप लोग स्टिल अप्लाई कर सकते हो RNIP में पीआर के लिए। इसी कारण ही मैं आपको, यही एक्चुअली जो मेन बात है जिस कारण मैं कह सकता हूँ कि RNIP में पीआर बहुत ईजी है एज कम्पेयर टू अदर, जो PNP हो गया या फिर एक्सप्रेस एंट्री हो गया। और कोई भी आदमी जो कहीं और से, सरी से, ब्रैम्पटन से, वैंकूवर से या फिर कलोना से, कोई भी बड़ी सिटी है उससे पास से यहाँ पर आता है तो उसके लिए बहुत ईजी होगा, बहुत ही ज़्यादा ईजी होगा। और इस वीडियो में वही बताने वाला हूँ। तो आपको जो, अगर आपको $23 पर आवर वाला अगर आपके पास नहीं मिलता, आपको ऑफर नहीं मिलता, जॉब ऑफर, तो आपने क्या करना है कि उस कम्युनिटी में आना है और वहाँ पर आने से पहले ही या फिर आने के बाद आपको नॉक डी की जॉब ढूंढनी है जो $18 पर आवर से ज़्यादा की पे करे। अगर आपको पता है कि कंस्ट्रक्शन वर्कर्स जो होते हैं, जो फैक्ट्री वर्कर्स होते हैं या कोई भी लेबर जॉब होती है, वो मोस्टली आपको $18 से ज़्यादा ही पे करेगी, क्योंकि ये फिजिकल जॉब्स होती हैं। मेंटली ये इतना आपको स्ट्रेस नहीं देती, लेकिन स्टिल फिजिकली काफ़ी हार्ड होती हैं। तो इस कारण इसका जो, क्या कहते हैं कि जो वेज होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। तो आपको ऐसी कोई जॉब ढूंढनी है जो $18 पर आवर से ज़्यादा की आपको वेज दे। दूसरी बात आपको ये करनी है कि आपको उस कम्युनिटी में 6 महीनों तक रहना है कॉन्टीन्यूसली। ये दो चीज़ें अगर आप कर रहे हो तो बहुत बढ़िया है। उसके साथ आपको कोशिश करनी है, जो अभी मैं बताने वाला था पहली चीज़, एक्चुअली अब हम थोड़ा सा देखेंगे वो जो VCRS है, जो वर्णन का कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम है, उसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे। तो उसमें ये क्या बताते हैं कि यहाँ का जो ये सिस्टम है ना, जो, तो यहाँ का जो सिस्टम है ये इस तरह का है कि जो भी आपकी रिक्वायर्ड CLB है, अगर मान लो कि आपकी जॉब है नॉक OA, अगर आपकी जॉब है नॉक B में, अगर आपकी नॉक D में या C में है, उसकी हर एक की CLB रिक्वायरमेंट डिफरेंट है, आपको ऑलरेडी पता है इसके बारे में। तो इनकेस अगर आप नॉक D की जॉब ढूंढी है आपने, उसका रिक्वायर्ड CLB है 4। और अगर आप IELTS का लैंग्वेज टेस्ट देते हो तो अगर आपका CLB 5 आता है तो आपका एक CLB ज़्यादा हो गया ना। CLB 4 से जो रिक्वायर्ड CLB है वो 4 है और आपका CLB 5 है, तो आपको उसमें मिलेंगे 2 पॉइंट। और जो ये पहला सेक्शन है VCRS का, वो आपको मैक्सिमम पॉइंट देता है 10। तो अगर आपके CLB आपका 9 आ गया है और आपका रिक्वायर्ड CLB है 4, तो आपको 10 पॉइंट मिलेंगे। लेकिन इसके बाद अगर मान लो कि अगर आप CLB 10 भी ले लेते हो, आपको 10 पॉइंट ही मिलेंगे, इससे ज़्यादा आपको 1 पॉइंट नहीं मिलेगा। CLB 9 के बाद आपको कोई पॉइंट नहीं मिलेगा। सो मैक्सिमम कैप है 10 पॉइंट्स की। अब हम बात करते हैं दूसरे जो सेक्शन है उसके बारे में, जो है कि अगर आपकी कोई फैमिली है उस कम्युनिटी में है, मान लो कि अगर आप लकी हो और आपकी कोई इमीडिएट और एक्सटेंडेड कोई ऐसी फैमिली है जिस जैसे जो इमीडिएट फैमिली मेम्बर, सॉरी, जो इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो कौन से होते हैं? वो होते हैं जो आपके हो गए कि स्पाउस हो गया, चिल्ड्रंस हो गए, पेरेंट्स हो गए, और या फिर अदरवाइज कोई ब्लड, आपका ब्रदर हो गया कोई, है ना, ब्लड रिलेटिव। और जो एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो होते हैं जैसे कजन्स हो गए, आंट्स हो गई, अंकल्स। तो इन केस अगर आपकी ऐसी फैमिली है तो बहुत बढ़िया है। इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। मोस्टली लोगों की नहीं होती, लेकिन अगर आपकी है तो बहुत बढ़िया है। इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो
में है कैप 9 की। अगर आप इसके दो सेक्शंस हैं एक्चुअली। जो पहला सेक्शन है वो इस बारे में है कि अगर आपके इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स हैं तो उसके ऊपर कैप है 9 की। वो जो पहला सब सेक्शन है सेकंड सेक्शन का पहला सब सेक्शन है उसमें है इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स के बारे में, और दूसरा सेक्शन है एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स के बारे में। अब हम पहले सेक्शन के बारे में ही बात करेंगे। तो उसमें ये इस तरह से बताता है कि अगर आपकी तीन, और बहुत ज़्यादा नॉइस है लेकिन स्टिल हम कोशिश करते हैं कि इसके बारे में बात करें। एक्चुअली मैं इस वक्त गांव में हूँ तो थोड़ा सा नॉइस का प्रॉब्लम है, लेकिन एनीवेज अगर आपके 3 फैमिली मेम्बर्स है उस कम्युनिटी में, 3 इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स, अगर आपके पेरेंट्स हैं और आपका स्पाउस है, तो आपको उसके मैक्सिमम 9 पॉइंट्स मिलेंगे, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे। तो 9 की कैप है। और अगर आपके उससे ज़्यादा इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स हैं उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। अब बात करते हैं दूसरे सेक्शन की। अगर आपका कोई कज़न है, कोई अंकल आंट वगैरह वहाँ पर है, तो वो पॉइंट भी आप ऐड कर लोगे। हर एक जो 1 इमीडिएट फैमिली मेम्बर है उसके आपको एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर है, हर एक 1 एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर है उसके आपको 1 पॉइंट मिलेगा। मैक्सिमम इसके 2 पॉइंट्स हैं। अब उसके बाद बात करते हैं हम थर्ड सेक्शन की, जो है कि प्रीवियस ट्रैवल टू द कम्युनिटी। अगर आपका प्रीवियसली कंबाइंड जो टाइम है कम्युनिटी में, अगर आप आए थे वहाँ पर रहे आप कुछ महीनों तक, अगर उसका कंबाइंड जो टाइम पीरियड है, कंबाइंड टाइम है वो 3 मंथ से ज़्यादा का है, तो आपको मिलेंगे 5 पॉइंट। अगर आप 3 मंथ से कम है वो जो कंबाइंड टाइम पीरियड है, आपने वहाँ पर रहे हो, अदरवाइज अगर आपने वहाँ पर स्पेंड किया है, कुछ भी आपने वहाँ पर किया है, अगर आप ट्रैवल भी एक 2 दिन भी आपने ट्रैवल किया था उस कम्युनिटी में, तो आपको स्टिल 2 पॉइंट्स मिल जाएंगे। लेकिन इसमें कैच है, ये जो थर्ड सेक्शन है इसमें कैच है। ये कैच है कि वो जो कंबाइंड और अदरवाइज वो टाइम पीरियड के आपको पॉइंट्स मिलेंगे वो तभी मिलेंगे अगर आपका ट्रैवल और जो स्टे था वो फरवरी 2019 से पहले का था। उन्होंने कहा है कि जो प्रोग्राम शुरू हुआ था फरवरी 2020 को, और उससे 1 साल पहले से जो पहले वाला टाइम है उसमें अगर आप वहाँ पर रहे थे वही काउंट होगा आपको पॉइंट्स देने में। तो अगर आप ने वहाँ पर रहे हो 6 महीनों के लिए और आप वहाँ पर सोचोगे कि आपको इस तीसरे सेक्शन से, इस थर्ड सेक्शन से पॉइंट्स मिल जाएंगे, तो वो नहीं मिलेंगे। अब हम बात करते हैं कि मेरा लैपटॉप चल नहीं रहा। अभी जो चौथा सेक्शन है वो VCRS का, वो है कि आपने कितना टाइम स्पेंड किया है कम्युनिटी में, और अगर आप कोई प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है उसको ओन करते हो तो उसके 2 सब सेक्शंस हैं। पहला सेक्शन है कि अगर आप 6 महीनों तक वहाँ पर रहते थे कंटिन्यूसली, तो उसके आपको मिलेंगे अराउंड 8 पॉइंट्स। और अगर आप कोई, उसका कैप है 8 पॉइंट्स का, अगर आप उससे ज़्यादा, अगर मान लो कि आप 8 महीने तक वहाँ पर रहे हो, 10 महीने तक रहे हो, आपको 8 पॉइंट ही मिलेंगे। सो उसका ये कैप है, उसका मैक्सिमम आपको 8 पॉइंट ही मिलेंगे। उसके बाद जो दूसरा सबसेक्शन है वो है इस बारे में कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी ओन करते हो उस कम्युनिटी में, अगर मान लो कि आप कोई भी थोड़ी बहुत ही कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बाय की है आपने, और आप उसके पॉइंट्स लगाना चाहते हो तो वो आप लगा सकते हो। उसके 2 पॉइंट्स हैं, सॉरी, लेकिन यहाँ पर एक कैच है। वो कैच है कि आप वो जो आपने रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बाय की है वो आपके कम्युनिटी में जो आपका वो शुरू हुआ था RNIP प्रोग्राम, उससे पहले ही बाय होनी चाहिए। उससे 1 साल पहले आई थिंक आपके द्वारा बाय की होनी चाहिए वो वाली प्रॉपर्टी। तो आई डोंट थिंक ये वाला पॉइंट किसी की हेल्प करेगा। लेकिन इसके बाद हम बात करेंगे सबसे बड़े पॉइंट की, जो है 5वां पॉइंट, और वो बात करता है कि अगर आप उस कम्युनिटी में, अगर आप वर्क कर रहे थे, अगर आप वहाँ पर स्टडी कर रहे थे, तो उन दोनों के भी पॉइंट आपको मिलेंगे। अगर आप वहाँ पर वर्क कर रहे थे कम से कम 6 महीनों तक कॉन्टीन्यूसली, तो आपको उससे सीधे 13 पॉइंट मिलेंगे। अगर आप वहाँ पर स्टडी भी कर रहे थे, अगर रियली लकी थे आप, आपका जो लक था वो क्या कहते हैं कि बहुत ही बढ़िया था, अगर आप वहाँ पर स्टडी कर रहे थे 2 सालों के लिए, जो फेडरल जो उनका वो क्राइटेरिया है उसमें उन्होंने बताया है कि आपको उसके बारे में पूरी डिटेल में बताया था। अगर आप उसको सेटिस्फाई करके आप वहाँ पर स्टडी कर रहे थे DLI में, तो उसके भी आपको 10 पॉइंट मिलेंगे। तो अगर आप तो वहाँ पर स्टडी कर रहे थे और आपने काम भी वहाँ पर किया होगा, तो अब तो ऑलरेडी आपके दोबारा नहीं आ रहे हैं। लेकिन अदरवाइज अगर हम बात करेंगे एक आम स्टूडेंट की जो किसी और शहर से आया हो उस कम्युनिटी में, वर्णन में, तो उसको पॉइंट्स के बारे में अगर बात करनी हो तो उसको 13 पॉइंट वहाँ पर सीधे ही मिल जाएंगे। नॉट दैट हार्ड, वो 13 पॉइंट मिल जाएंगे। तो उसके बाद हम बात करते हैं 6 पॉइंट की, वो है स्पाउस का। अगर आपके पास कोई स्पाउस है, ऑफकोर्स वन ही होगा, लेकिन अगर आपका स्पाउस आपके साथ है और वो
इन सारी जॉब्स में जो ये सारी स्क्रीन पे ऊपर हैं, अगर इनमें काम कर रहे हैं इन इस इंडस्ट्री में, तो दैट्स ग्रेट. आई मीन इफ़ ही और शी इज़ वर्किंग इन दिस इंडस्ट्री, देन शी इज़ टोटली फाइन, देन यू आर एक्चुअली प्रीटी गुड, बिकॉज यू विल गेट, बिकॉज आपको इन इसके भी पॉइंट मिलेंगे, आपको 8 पॉइंट इसके मिलेंगे अगर वो इन इंडस्ट्रीज़ में काम कर रहे हों. लेकिन अब भी अगर मान लीजिए कि आपका जो स्पाउस है वो इन चीज़ों में, इन इंडस्ट्रीज़ में नहीं काम कर रहे हैं, उनको स्टिल पॉइंट्स मिल सकते हैं अगर वो प्रीवियसली फॉरेन में, इंडिया, अगर सपोज करें वो इंडिया में थे और इंडिया में उन्होंने काम किया था इन इंडस्ट्रीज़ में प्रीवियसली, और उनका जो वर्क एक्सपीरियंस था वो 6 महीनों से ज़्यादा का था, तो वो कॉन्टीन्यूसली, तो वो वाले पॉइंट भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं. वो उसके एक्स्ट्रा 5 पॉइंट्स हैं, उसके पॉइंट्स भी आप ऐड कर सकते हो इसमें. सो हमारे स्पाउस, मोस्टली आई नो कि हमारे बंदों के स्पाउस नहीं होते, तो हम उसको टोटली कैंसिल कर देते हैं. अब इन केस अगर आपके हैं तो वेल दैट्स ग्रेट. आई मीन व्हाट एल्स डू यू वांट. इसके बाद बारी आती है जी हमारे 7वें श्रेणी की, वो है 7वें सेक्शन की, वो है वर्क एक्सपीरियंस के बारे में. अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है उस जॉब का, जो उस जॉब के रिलेटेड जो आप अब फ़िलहाल आप कर रहे हो कम्युनिटी के अंदर, और उसके रिलेटेड आपके पास वर्क एक्सपीरियंस ऑलरेडी है प्रीवियसली 1 साल का, तो उसके पॉइंट्स भी मिलेंगे आपको. तो इसके बारे में आई थिंक आपको 10 पॉइंट मिलेंगे. इसकी कैप है, हर 1 साल के आपको 1 पॉइंट मिलेगा. अगर आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है प्रीवियसली तो उसके 1 पॉइंट मिलेगा. अगर आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है उस जॉब के रिलेटेड जो आप अभी आप कर रहे हो कम्युनिटी में, उसके आपको 5 पॉइंट मिलेंगे. उसकी कैप है 10 पॉइंट्स की. सो 10 साल से ज़्यादा आपको कोई भी साल आपको फ़ायदा नहीं पहुँचाएगा. अब हम बात करते हैं 8वें पॉइंट की, वो है अगर आपकी एज के बारे में. क्वाइट ईजी है. अगर आपकी एज 25 से कम है तो आपको 3 पॉइंट मिलेंगे. अगर आपकी एज जो है वो 25 से ज़्यादा है, 26 और 38 के बीच में है, उसके आपको 5 पॉइंट मिलेंगे. सो स्टिल मोस्टली जो स्टूडेंट्स होते हैं वो 25 से कम ही होते हैं, तो वो 3 पॉइंट ऐड कर सकते हैं. अगर आप 25 से ज़्यादा हो तो स्टिल 26 और 38 में आपको 5 पॉइंट मिल जाएंगे. सो दैट्स ग्रेट. अब उसके बाद हम बात करते हैं 9वें पॉइंट की, वो है आपकी वेज का. अगर आप प्रिटी वेल सेटल्ड हो, आपके पास अच्छी जॉब है, आपकी $23 से ज़्यादा की जॉब है, अगर आपको $24 मिल रहे हैं तो आप ऐड कर सकते हो उसमें 1 पॉइंट आई मीन. सो यहाँ पर एक कैप है 12 पॉइंट्स की. तो अगर आपके पास कोई जॉब ऑफर है और उसमें आपको $23 से ज़्यादा की जॉब ऑफर्ड है, अगर तो उसके भी आपको पॉइंट्स मिलेंगे. सो इन केस अगर आपकी जॉब $24 पर आवर है तो उसके आपको 1 पॉइंट मिलेगा. अगर आपकी जॉब $25 पर आवर है तो उसके 2 पॉइंट मिलेंगे. $23 से जितने भी ऊपर हैं, $23 पर आवर से जितनी भी ऊपर आपको वेज मिल रही है उसके पॉइंट्स मिलेंगे. स्टिल द कैप इज़ देयर 12 पॉइंट्स. लेकिन इसके बाद हम बात करें 10वें पॉइंट की, वो है ड्राइवर लाइसेंस के बारे में. ड्राइवर लाइसेंस अगर आपके पास फॉरेन का है तो उसके आपको 1 पॉइंट मिलेगा. अगर आपके पास यहाँ कनाडा का है तो उसके आपको 2 पॉइंट मिलेंगे. सो इसके बाद आप पॉइंट्स को अपने सारे पॉइंट्स को ऐड कर सकते हो. तो स्टिल आपको इतनी मुश्किल होनी नहीं चाहिए. अगर आप यहाँ पर कम्युनिटी में काम कर रहे थे 6 महीनों से कॉन्टिन्यूसली और आपके पास आइल्स है, आपने ऑलरेडी आइल्स कर लिया, आइल्स की रिक्वायरमेंट्स बहुत कम है. और जो थर्ड पॉइंट है कि आपको वहाँ पर रहने के भी पॉइंट मिल रहे हैं. सो वेल एंड गुड. अगर इसको समझने के लिए आपको कोई और हेल्प चाहिए, अगर कोई भी आप मेरे को भी सजेशन अगर आप देना चाहते हो किसी तरह का कि मैं इससे इम्प्रूव कर सकता हूँ अपनी वीडियो को, तो लेट मी नो. आई मीन आई एम हेयर. एंड इन केस इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस, अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं इन VCRs के बारे में, फेडरल रिक्वायरमेंट्स के बारे में, प्लीज़ मुझसे पूछिए और मैं आपको कमेंट्स में बता दूंगा. इसका कोई भी अगर आंसर हुआ तो. थैंक यू.